सफ़र आसान होता तो शायद यादगार नहीं बनता। रास्ते में हमें बारिश ने रोका और फिर वही बारिश धीरे धीरे बर्फ में बदल गई। सड़कें फिसलन भरी हो गई, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। बाइक कई बार गिरी और सच कहूँ तो कुछ पलों के लिए हमारा हौसला भी। पर पहाड़ों में एक बात समझ आती है, अगर रुक गए तो मंजिल कभी नहीं मिलती। हम गिरे पर रुके नहीं और आखिरकार थकान, डर और ठंड के बाद हम पहुंच गए गंगोत्री। अरे भाई इस सफ़र ने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया बल्कि खुद पर भरोसा भी। हमने अपना पूरा सामान पैक किया, बाइक्स पर लोड किया और शाम को 6 बजे हम दिल्ली से निकल पड़े। 3 राइडर, 2 बाइक्स और एक मिशन गंगोत्री। देखो गाइस, छोटी हाइट होने का एक नुकसान। सो फाइनली अपनी जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है गंगोत्री हर्सिल के लिए। और आने वाले जो 2 दिन हैं वो बहुत तगड़े होने वाले हैं। कल की प्रेडिक्शन है, देखो अगर हम टाइम से पहुंच गए तो स्नोफॉल वहीं इंजॉय करेंगे, वरना हो सकता है हम कहीं रास्ते में फंस भी सकते हैं, क्योंकि बाइक है यार। ब्लैक आइज़ वगैरह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ तो पता ही है तुम लोगों को, गाड़ी तो फिर भी चली जाती है, बाइक वाइक इतना आगे नहीं जा पाती है। और इस बार ट्रिप पे जा रहे हैं हम 2 लोग, 2 बाइक जा रही हैं, दोनों हिमालयन हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे गुरु, बर्फ़ ही बर्फ़। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार। रात के 10:30 बजे हमने हरिद्वार लगा दिया, 2.5 से 3 घंटे में। ये हमारे भाई से अभी बाइक गिर गई और उठी नहीं, चिल्लाते रह गए उठा दो उठा दो। तो भैया सोच समझ के लेना हिमालयन छोटी हाइट वालों। जिगरा होना चाहिए, हाइट डजंट मैटर। आगे क्या ब्रिज पे हम? ये नीचे गंगा मैया हमारी। भाई पानी तो बढ़िया चल रहा है, नहीं? ये आ गया भाई हरिद्वार का फेमस पुल। जय रही मूर्ति, जय हो भोलेनाथ। तो भाई पीछे पुलिस चौकी थी जो टेहरी की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे, और पुलिस वालों ने हमको रोक लिया और उनको आगे जाने नहीं दिया। और उसका रीज़न था कि ये जो रास्ता है ये 10:30 बजे बंद हो जाता है रात को, और सुबह खुलता 4:30 बजे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई नाइट ट्रैवल करने की सोच रहा है तो टाइमिंग्स की रिस्पेक्ट करें और 10:30 से पहले एंट्री ले लें। वहाँ पे जो बैरीकेड था वो गिर चुका है और अभी हम खड़े हैं यहाँ गुरुद्वारे के बाहर रूम के लिए। तो यहाँ से सुबह के लिए हम निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। बाकी अभी गुरुद्वारे में हम रुकते हैं। तो चलो इनसे मिलवाता हूँ आपको। ये हैं हमारे राहुल जी, जिनकी हाइट है कुछ 5'3", लेकिन जिगरा बहुत तगड़ा है इनका। अब तुम खुद देख लो, इतनी छोटी हाइट पे बंदा हिमालयन चलाता हुआ घूम रहा भाई।
तो उन लोगों के लिए जिनकी हाइट लंबी है लेकिन वो फिर भी सोचते हैं हिमालयन लूँ कि नहीं लूँ, तो भाई एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। अगर आपको बाइक पसंद है तो आप बेफिक्र होके लो। बाकी इन्होंने ना लो सीट हाइट वाला वेरिएंट लिया हुआ है, इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे कि क्या इनका फीडबैक है इसके ऊपर। सो फाइनली हमें गुरुद्वारे में रूम मिल चुका है। और यार गुरुद्वारे की कितनी भी तारीफ़ कर लो आप, हमेशा जब भी मैं मुसीबत में पड़ा हूँ हमेशा मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला है। लिटरली जब कोई आपके साथ नहीं होता ना, तभी रब आपके साथ होता है। और ये लोग, मैं बता रहा हूँ यार, ये कौम ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। कोई इससे बढ़िया धर्म नहीं लगा यार, एकदम लोगों की हेल्प करना, इनसे सीखो। भाई बहुत बड़ा आया गुरुद्वारा है तो ऋषिकेश में। ये हमारे पीछे गौरव जी आ रहे हैं, जो कि इस राइड पे हमारे तीसरे पिलियन राइडर हैं जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। और अब हमें रास्ता नहीं पता कि हमें इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, और रूम का रास्ता ही नहीं को पता है। तो इनका वेट कर रहे हैं, फटाफट ये आएँ, रूम की तरफ हम जाएं और आज का जो ये सफ़र है यहीं ख़त्म करते हैं। चलो कल मिलते हैं फिर आपको ना, अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:30 बजे और हम अभी गुरुद्वारा से बाहर निकल रहे हैं। और आज की जो प्रेडिक्शन है वो 100% प्रेडिक्शन है, और करीब सुबह के 8 बजे से ही प्रेडिक्शन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं 8 बजे यहाँ से निकलें। 8 बजे क्यों, 6 बजे अभी हम निकल ही रहे हैं। देखो कहाँ तक पहुँचते, अगर रास्ते में बारिश पड़ गई तो अपने पास कोई भी रेन लाइनर जैसा नीचे नहीं है, बैग्स बचाने के लिए कुछ नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए हमारे। तो बहुत बड़ा रिस्क लेके अभी हम चल रहे हैं, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो भाइयों रात को ये वाली चौकी है जहाँ पे हमारा, मतलब जहाँ पे हमें जाने नहीं दिया इन लोगों ने ना। तो अगर आगे से कोई आप लोगों में से अगर यहाँ आने की कोशिश करता है तो ध्यान रखें, जो टाइमिंग्स है वो है 10:30 बजे से सुबह के 4:30। अगर उस बीच में आप रात को सोच रहे हो निकलने की तो यहाँ से नहीं निकलने देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देख रहे हो सामने कितना तगड़ा सनराइज़ होते हुए आपको दिख रहा है, कितना ज़्यादा तगड़ा। ये देखो, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कुछ 8 बजे करीब। और पीक्स वगैरह पे देख रहे हो, पूरा का पूरा वहाँ पे ना वो पीक्स हैं, और वहाँ पे पूरी की पूरी स्नो जैसा फील आ रहा है। और वहाँ पे जहाँ तक है 100% स्नो हो रही होगी है। अब तो बिल्कुल ही देखो रेडिश 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 हटता जा रहा है भाई। अभी इतना तगड़ा गोल्डन हो रखा था, पहाड़ के पीछे से इतना तगड़ा चमकने लग रहा था ये, ओहो हो बहुत तगड़ा। और आज देखो बारिश के 100% प्रेडिक्शन है भाई, बारिश होनी होनी है, पूरे बादल छाए हुए हैं। चलो देखते हैं हम गंगोत्री कितने बजे और कैसे पहुंचते हैं। ये देखो हमारे 2 बाइकर भाइयों, हाँ भाई मौज आ रही नहीं आ रही? एक गिरोह के तीनों मेंबर लग रहे हैं भाई साहब, ये बगलावा पहन के। मैं कह रहा हूँ ये जो इंस्टा 360 है ना, इसकी स्टिक निकाल के डायरेक्ट इसको लगा लो इसमें। अरे डायरेक्ट बढ़िया आएगा, क्योंकि तुम्हारी स्टिक थोड़ी सी ना ये अनस्टेबल है, फिर सही हो जाएगी, फिर डेंजर नहीं रहेगा इसका गिरने का। हाँ तो उसे खड़ा कर लो, थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है तुम्हें उसकी ना। बाकी ये रही भाई अपनी हिमालयन फुली लोडेड। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चंपा, और यहाँ से गंगोत्री है, कितना है भाई गंगोत्री कितना है यहाँ से?
घंटों के हिसाब से 7 घंटे। तो चंबा से 7 घंटे का रास्ता है गंगोत्री का। और बारिश आप देख ही सकते हो, रोड्स कैसे गीले हो रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से ना बारिश पड़ के जा चुकी है। हालांकि अभी तक हमें सिर्फ बौछारें मिली हैं, ऐसा कुछ भीगने वाली बारिश नहीं मिली है। बट हाँ, बारिश यहाँ से पड़ के जा चुकी है। रोड्स की कंडीशन देख के समझ में आ रहा है। ये टनल आ गई भाई, यमुनोत्री गंगोत्री की। चंबा टनल में आ चुके हैं हम। ये ओहो, टनल के अंदर तो भाई बाइक की आवाज़ डुक 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 अलग ही आ रही है। चंबा काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये देखो, ओहो क्या बात है। सुबह के टाइम ना बाइक चलाने का यही फ़ायदा होता है कि सारे के सारे जो रोड्स हैं ना वो खाली पड़े हुए हैं और सिंगली तुम चल रहे हो, तुम्हारी बाइक चल रही है, कोई नहीं है दूर दूर तक, मज़े से चले जाओ। एक तो ये 4 धाम वाला रूट भी अभी सारे जगह बंद है, तो इसलिए लोग भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और ये देखो, ओहो, यहाँ तो और तगड़ा व्यू आ रहा है। कुछ कुछ सेक्शंस तो एकदम ऐसे नैरो छोड़ रखे हैं लोगों ने, एक से दूसरी गाड़ी ना निकले। पहाड़ काट काट के रोड बनते जा रहे हैं। और इस रूट पे अभी 4 धाम यात्रा की रेल यात्रा चल रही है। तो ये सारे के सारे जो रूट्स हैं आपके चारों के चारों धाम, इनको ट्रेन से कनेक्ट कर देंगे। फिर तो लोगों को यहाँ पहुँचना इतना एक्सेसिबल हो जाएगा, इतना एक्सेसिबल हो जाएगा कि पूछो मत आप। उठते जागते लोग यहीं पड़े रहेंगे भाई। इन पहाड़ों की क्या दुर्दशा होगी आप सोच भी नहीं सकते। आज इतने कम लोग यहाँ पहुँचते हैं तब इतनी भीड़ है, और जब हर कोई बंदा यहाँ पहुँच पाएगा तब सोचो क्या होगा। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ बचेगा यहाँ। और इंडिया में लोगों में सिविक सेंस तो वैसे ही नहीं है, साला हर जगह कचरा मचाते हैं। वंदे भारत में अभी नई स्टार्ट करी, उसमें कचरा मचा दिया हमारे ने। सब जगह कचरा मचा रखा है सालों ने। बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है भाई लोगों को, बिल्कुल भी इंडिया में। ओ भाई, ओ भाई, क्या है ये? पूरे के पूरे ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो रही है सामने पहाड़ पे। बारिश तो गारंटी है। ये देखो यार, दोनों की दोनों वाइट कलर की हिमालयन कितनी प्यारी लग रही हैं खड़ी खड़ी एकदम। ओ गुरु, प्यार हो गया इस बाइक से तो बहुत तगड़ा वाला। कितना अच्छा व्यू आ रहा है एकदम। ये अपनी फुली लोडेड दोनों की दोनों बाइक, तीनों दोनों राइडर्स के बैग जो है पूरे इसी पे रखे हुए हैं। और उस पर एक पिलियन राइडर के साथ चल रहा है। पहले मेरे साथ एक पिलियन राइडर चल रहा था, अब हमने वो शिफ्ट कर दिया आगे वाले के लिए, क्योंकि उनका क्या हाइट थोड़ी छोटी है, तो सॉकर दब जाएगा नीचे, जिसकी वजह से उनके पैर थोड़े इजीली पहुंच जाएंगे। तो वही है इंडियन हैक्स। अच्छा ये बताओ गुरु, इधर ये बताओ, इधर सुनो। कल तुम बैठे थे मेरी वाली सीट पे, ठीक है, वो ट्यूरिंग सीट थी। आज तुम बैठे हो इनकी नॉर्मल वाली सीट पे, तो तुम्हें कुछ डिफरेंस फील हुआ? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? क्या दिक्कत है? ये इनकी वाली जो सीट है ना, ये स्टॉक सीट है जो कंपनी देती है, और ये वाली जो है ना, ये ट्यूरिंग सीट है। मैं ये तभी कहूँ डिफरेंस फील कर रहा हूँ यार, डिफरेंस। तो ट्यूरिंग सीट्स में डिफरेंस देख लो आप खुद, राइड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एकदम लाइव। तो मैं यही कहूँगा भाई, वर्थ है ट्यूरिंग सीट, अपग्रेड करवा लो अगर मौका मिले तो। नहीं, रात में मुझे हुआ नहीं। हाँ। मुझे फील हुआ। मुझे लगा ऐसा भी हो सकता है नाइट भी, लेकिन अब पता लगा डिफरेंस।
सो आगे वाली बाइक पे हमारे जो राइडर हैं वो चेंज हो चुके हैं और अभी गौरव चला रहे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम हिमालयन चला रहे हैं। लेट्स सी कैसी चलाते हैं। स्कूटी चलाने वाले बंदे को तुमने वो दे दी हिमालयन। सो अभी टाइम हुआ है कुछ 11 बजे करीब और हम रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये पीछे हमने यहाँ बाइक्स लगा दी हैं और जो मौसम है वो भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। पीछे पूरा क्लाउडी और अब बारिश का पूरा हो रखा है। तो भाई ऊपर तो स्नोफॉल हो रही है हरसिल में और गंगोत्री में पूरी की पूरी स्नोफॉल हो रही है। पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे आज, लेट्स सी। यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है आपका हरसिल का, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये देखो पीछे की साइड पूरा का पूरा बादल लगे हुए हैं। घर पर भी मैंने बात करी, वहाँ भी बारिश हो रही है, मथुरा में, प्लेन्स में, दिल्ली साइड में। भाई देखते हैं क्या ही होता है। चलो ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमने कर लिया, आगे चलते हैं। तो भाई वही हुआ जिसका डर था, बारिश हो चुकी है स्टार्ट और हमारे साथ कुछ लापरवाह राइडर्स भी हैं जो रेन कोट ही भूल गए। बताओ अपना क्या किया जाए इनका। अब इनके लिए रेन कोट ढूंढते घूम रहे हैं इस बारिश में क्योंकि उनके पास रेन कोट नहीं है। भाई लापरवाही की भी हद होती है। बताओ अब बारिश में रेन कोट ढूंढो। तो अभी ये छोटा सा एक गांव है, इसके मार्केट में उन्होंने बताया कि यहाँ रेन कोट मिल जाएगा, तो दुकानों से पूछते हुए घूम रहे हैं हम। इस गांव का नाम कुछ चड़ियाल करके है, तो होपफुली मिल जाना चाहिए। वो मिल जाएगा तो इनकी जैकेट वगैरह जो है वो बच जाएगी, वो गीली हो गई है। ठीक है, भाई ने कहा तो यार ये रेन कोट अवेलेबल है, तो ये रेन कोट मंगा रहे हैं। तो यहाँ पे ना वो पन्नी वाला मिलता है जो एक्चुअल में होता है। चलो लेके आने तो फिर दिखाता हूँ। सो शाम का अपडेट कुछ ऐसा है कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी जिसकी वजह से हमें रूम लेना पड़ा। और अभी हम उत्तरकाशी से थोड़ा सा पहले, हम 10 किलोमीटर पहले हमें रूम लेना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, कपड़े हमारे पूरे गीले हो चुके हैं। इवन जो हमारा पीछे जो बैग होता है, ट्रैकिंग बैग था, ऐसा कुछ 100% वाटरप्रूफ वाला बैग नहीं था, जिसकी वजह से जो बैग था वो भी गीला हो चुका है। मेरे पास से एक एक्स्ट्रा पन्नी थी जिसकी वजह से मैंने जो बैग है उसको रैप कर दिया था, तो मेरा बैग बच गया। बाकी दोनों भाइयों का जो बैग है वो गीला हो चुका है। और रेल लाइनर की बात कहूँ तो मेरे पास रेल लाइनर ऊपर का था, नीचे का नहीं था। उन दोनों के पास ऊपर नीचे दोनों के नहीं थे, तो उन दोनों को रेल लाइनर दिलाया, दुकान से ख़रीदा उन लोगों ने रेल लाइनर। तो उसके बाद थोड़ा तो बहुत वो बचे, लेकिन नीचे का पोर्शन उनका भी पूरा गीला हो चुका है। बैग्स उन दोनों के पूरे गीले हो चुके हैं। तो हमारा जो सामान है वो गीला हो चुका है। जैसे तैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाया हम लोगों ने। काफ़ी एक्सट्रीम राइड हो चुकी है ये। और ये देखो हमारा सामान, ये पूरा सूखने के लिए रखा हुआ है, सब कुछ गीला हो चुका है, जूते, राइडिंग गियर। और रूम में चलो, रूम में दिखाता हूँ आपको एक्चुअल सीन क्या चल रहा है। ये जैसे तैसे हमने एक हीटर का इंतज़ाम किया भाई। कहीं भी किसी भी होटल में कोई हीटर मिलने को तैयार नहीं, कोई देने को तैयार नहीं। ये हमारे जूते एकदम चू रहे हैं, पानी ना एकदम निकल रहा है इनमें से। तो ये जूते भी हमने इसके सामने लगाए हुए हैं भाई, कुछ हल्का फुल्का हो जाए, नहीं तो पन्नी लगा के सुबह इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये देखो रूम की हालत, पूरा का पूरा एडवेंचर होगा भाई इस बार तो। बाकी कल निकलेंगे हर्सिल की तरफ, तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है वहाँ पे, पता नहीं कितनी ज़्यादा है, बट लोकल्स बता रहे हैं काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ चुकी है वहाँ पे। तो देखते हैं कितनी आगे तक हम जाते हैं, बाइक जो है कितनी आगे तक जा पाएगी हमारी, कितनी बार हम गिरेंगे, क्या होगा कल ही पता चलेगी। स्टे ट्यून्ड।